मम्मी मम्मी, अरे लाओ भाई खाना पीना लेके आओ मम्मी। अरे आ गया मेरा बेटा। हाँ आ गया आ गया आ गया। और आज कितनी मेहनत की। हाँ मम्मी, तुम्हें पता है अब तो पता है धूप भी पड़ने लग गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेतों में। धूप तो तेज हो गई है बहुत ज्यादा। मेरा बेटा सुबह ही सुबह चला जाता है खेतों में पानी लगाने के लिए। हाँ मम्मी, अब तो सुबह सुबह जाना पड़ता है। वो दरअसल बात क्या है कि अब वो टीका टिक दोपहरी पड़ती है इसलिए। अच्छा मम्मी ये सब बातें छोड़ो। हाँ वो कहाँ है? कौन? अरे वो रजनी कहाँ है? रजनी? हाँ सो रही है, अभी तक सो रही है। सो रही है अभी तक? अरे बहुत, अरे ये तो दोपहरी होने के लिए आ गई, अभी तक उठी नहीं है। अब बताओ, अब तो उठ जाना चाहिए ऐसे है। क्या करूं बेटा, उसकी तो आदत ही ऐसी है। जिस दिन से आई है उस दिन से उसका तो यही रवैया है, 10-10 11-11 बजे तक सोती रहती है। उसे कोई मतलब नहीं है घर का काम हो ना हो, सास क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई लेना देना नहीं है उसे। अब बताओ मम्मी, गलत बात है नहीं है? एक बात बताओ, मैं इसीलिए कुछ नहीं कहता हूँ। अगर मैं डांटूं, कुछ चिल्लाऊं, कुछ भी कहूँ तो फिर ये पिताजी नहीं मानते, पिताजी फिर मुझे डांटते हैं, मुझे कहते हैं। अब बताओ क्या किया जाए हैं? बात क्या करूं बेटा, मैं भी कुछ कहती हूँ ना उनके सामने तो मुझ पे ही डांट लगा देते हैं। अरे तू बहू पे ऐसे क्यों चिल्लाती है? अरे कोई बात नहीं है, सीख जाएगी, आज नहीं तो कल। अब तू ये बता बेटा, इतना काम होता है घर का, भैंस पौई का, खाना पीना, ये सब मैं अकेले कब तक करती रहूं? हैं? तेरी शादी की थी, मैं ये सोची थी मुझे आराम मिलेगा, लेकिन नहीं। मैं जानता हूँ मम्मी कि आराम मिलेगा, लेकिन मुझे भी तो नहीं पता था कि ऐसे आराम में हराम रहेगा हमारा भी। यही है तेरे पिताजी हैं कि लड़की बहुत अच्छे संस्कारों वाली है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे से घर को चलाएगी। अब देखो मम्मी यार, ये देखना आप है बिल्कुल। अब मैं जाऊं क्या करूं अंदर उठाने? कहाँ जा रहा है भाई? अरे पिताजी आप आ गए? हाँ आ गया, कुछ रहे। और खेत पर से कब आया तू? मैं खेत पर से अभी आया हूँ पिताजी। अब मुझे भूख लग रही थी, सारा काम तो कराया। तो बता दिया होता ना, तेरी रोटी वहीं पहुंच जाती है। खेत पर से घर आने की क्या जरूरत है? मालूम है सारी फसल बेकार हो जाएगी। और गाय घूम रही है तमाम दुनिया भर की, अगर गाय फसल बेकार हो गई तो तेरी हड्डियों में से मांस निकाल लूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तू अपना मुंह बंद रख। हाँ कैसी बातें करते हैं? लगती है आप मेरे बेटे से 4 बजे का गया हुआ है मेरा बेटा। अरे तो कौन सा तेरे बेटे ने पहाड़ चला दिए? 4 बजे का गया हुआ है तो घर का काम, खेत का काम ये नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? 10 बज रहे हैं, पानी तक नहीं गया मेरे बेटे के मुंह में। अरे मुंह बंद रख अपना, पानी तक नहीं गया। हमें मत सिखा तू, हमने भी खेत में जिंदगी भर हमने भी काम किए हैं, हमें मत सिखा। हमने ख्याल रखा है आपका। जब तो पिताजी अब शांत हो जाओ, आप भी लड़ने लग गए। बताओ लड़ने के लग गया? तो अब मुझे खाना पीना खाने दोगे सुकून से? नहीं, हाथ पैर धो नहीं? जल्दी खा, और हाथ पैर धोने की जरूरत नहीं, हाथ धो और मुंह धो, जल्दी खाओ, तुम्हारा खेत पे जा। हैं? खाना खाने की बात करा रहे हो? रजनी, अरे रजनी लगा रहा है, उसे कौन लगा रहा है? हाँ, इनको ज्यादा मिर्चें लगती हैं। वो महारानी को उठाओ नहीं, कुछ काम मत कराओ उस महारानी तो से। सोने देना, ये सोने का टाइम है उसका। तो क्या हो गया? आजकल के बच्चे ऐसे ही सोते हैं, और सो रही है तो सोने दे। बच्चे कल को 2-3 बच्चे हो जाएंगे उसके, तब भी वो बच्ची कहलाएगी। अरे तू अपना मुंह बंद रख, जितना काम हुआ करे उतना बोला कर बस। ऐसा है, बहू के ना इच्छा अच्छे मुझे नहीं अच्छे लगते। 10-10 11 बजे तक सोती रहती है और बिस्तर पे मैं उसको खाना खिलाती हूँ, मुझसे नहीं होता। तो क्या हो गया? खाना खिलाती है तू नहीं खाती खाना है? चढ़ती नहीं है इस घर में है? मैं अकेली चढ़ती हूँ, अकेली खाती हूँ, वो नहीं चढ़ती। अरे पढ़ी लिखी बहू है, नहीं आता उसे अभी गाँव का। अरे भैया बस बहुत हो गया आपकी पढ़ी लिखी बहू। आप लड़ाई कर रहे हो खाना आगे। मुझे नहीं चाहिए पढ़ी लिखी बहू। मुझे बात, इसका खाना लगा और इसको खाना खिला के फटाफट खेत पे भेज। और हाँ एक काम और करता जाइए, लौट के जब खाना खा के यहाँ से जाए। हाँ बोलो। मैं लाला से आया हूँ, चिरंजी लाल से, वहां से यूरिया और 1 बोरी खाद सीधा लेके खेत पे पहुंचियो। चांद पे काय पे जाएगा है? काय पे जाएगा? हेलीकॉप्टर दिलवाऊं तुझे? तो उड़ाता हुआ जाइयो, साइकिल ले जाइयो। साइकिल है तो ये तो यहाँ सोच रहा है कि कल है वो दिलवा दूं हीरो होंडा, साइकिल पे काम कर लिया कर। कितने बेरहम हो रहे हैं, ये भी नहीं है मेरे बेटे की गाड़ी भी दिलवा दे। तू ज्यादा वो हो रही है तो तू अपने अंदर जा। तू मत चला मत, तुझसे रोटी लगाने की गई है ना, तू इस घर में रोटी बनाने को है ना, तो अपना काम कर चल। अरे तुम चलो यार, तुम चलो, मुझे खाना दे दो। आजा बेटा चलो बेटा, चल आजा तू, चल। माँ बेटे का लाड़ खत्म नहीं होके दे रहा है, और सीधे जल्दी निकल के आ जाइयो घर में, नहीं तो बहुत उधेड़ूंगा आके अगर मैं तुझसे पहले आ गया घर तो। ध्यान रखियो। आया बेटा। बताओ ये कितना चिल्लाते हैं घर में, कितना शोर करते हैं पिताजी। घर में घुसे नहीं और हल्ला मचाया नहीं इन्होंने। अब ऐसा है मम्मी, अब तुम खाना लगाओ और मैं जरा उसे जगा के लाता हूँ। अरे क्या जगाने है, आई गई, उठ गई महारानी, हो गई सुबह। वो मम्मी जी मुझे थोड़ा नींद आ रही थी इसलिए। नींद आ रही है तो बेटा सो जाओ और सो लो। नहीं सो ली ना। सो ली? हाँ
चाय बना दूं? हाँ, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम जो 10-11 बजे तक सोती रहती हो, हाँ? और मेरी माँ सारा काम करती है, सुबह चाय बनाती है, सब काम करती है, सब्जी बनाती है, सबका सब रसोई का सारा काम संभालती हो तुम। अरे ना ना बेटा ना, यही मत बोल। पढ़ी लिखी बहू है, बड़े घराने की बहू आई है। 12 बजे तक सोएगी, उसके बाद उठेगी, मैम साहब ऑर्डर करेगी चाय कॉफी दे दो कोई। मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। लाऊं बेटा चाय कॉफी लाऊं? मम्मी जी मैं पी लूंगी। हैं? पी लूंगी? अच्छा, मैं जा रही हूँ तेरे लिए खाना लगाने। हाँ, खाना लगा लाऊं। अरे तुम आप कहीं गए थे? है, चुप करो। मैं तो सुबह 4 बजे उठ के चला गया, तुम कर्राटे मारती रह गई, मैं सुबह पानी लगा के आ गया। ओफो, तुमसे कितनी बार बोला है घर में आया करो तो नहा धो के आया करो, कितनी बदबू आ रही है। अरे कोई बात नहीं, वो दरअसल बात ये है कि पसीना आ ही जाता है, मेहनत करते हैं तो मेहनत में पसीना चुचाता है। तुमको ना पास बैठाने का भी मन नहीं करता है मेरा। पास बैठाने का? अरे तो एक बात ये बताओ, देखो कपड़ों में स्मेल कितनी आ रही है। तो तुम मेरी पत्नी हो, बताओ पास नहीं आओगी तो कहाँ आओगी? पकड़ो मेरे हाथ, कितने गंदे हाथ हो रहे हैं तुम्हारे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, कैसे घर में आ गई हूँ मैं। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी कि इस गांव में ऐसे गवार आदमी से मुझे शादी होगी। हाँ, रात में रहना था। राजा महाराजा उसे शादी कर लेती, महल में जाती, वो थी तेरे लायक। ये घर तेरे लायक ना है। देखा, तुम्हारी मम्मी मुझे ताने कसती रहती है। अरे कोई बात नहीं माता कोई बात नहीं, वो तो ससुर जी की शक्ल देख के मैं यहाँ रुकी पड़ी हूँ, नहीं तो कब का तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली गई होती। है हमारे पिताजी की शक्ल पर देखो ऐसी बात नहीं है, अगर मम्मी है बोल जाती है, कोई बात नहीं है। अब देखो तुमने गलती की है तो गलती की गलती क्या गलती की है मैंने? गलती यही किया है, तुम इतने बजे तक उठ रही हो, ये बताओ ये कोई ड्रामा है? मैं अपने घर पे इतने बजे तक ही सोया करती थी। अरे चली जा तो चली जा, वहाँ राजा तैयार मिला होगा, घोड़े पे बैठा होगा, तेरा देखो इंतजार कर रहा होगा। देखो देखो, अब भी तुम्हारी माँ का मुंह बंद नहीं है। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, तो अपनी माँ की साइड लेते हो। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी है, मैं तो उनसे ही एक बात बताओ, अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं। तुम्हारी गलती के लिए कल से तुम अगर जल्दी उठ जाओगी तो वो कुछ बोलेंगी थोड़ा ही। मेरी गलती? हाँ, मेरी गलती दिखाई देती है अपनी माँ की। किशन बेटा। हाँ मम्मी। आजा बेटा खाना खा ले। आ रहा हूँ। जाओ गोद में जाके बैठ जाओ अपनी माँ की, जाओ। आजा बेटा। खाना खाया हूँ मैं, खाना खा लो हाँ तुम। खाओ ना, खाना खाओ। यही आता है खेतों में फावड़ा चलाना और खाना खाना, इससे अलावा तुम्हारा कुछ आता ही नहीं। ऐसी बात नहीं कर रही हो तुम, तो नाराज हो रही हो, बताओ मम्मी की बात पे। बर्बाद हो गई है मेरी। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम भी खा लो नाश्ता, तुम भी खा लो खाना। तुम ही खाओ, तुम्हारे पेट से बचे तब खाऊंगी ना। जाओ खा लो। ये भी नहीं देते मुझे चैन से। अरे क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे खड़ी है आंगन में? खड़ी क्या हूँ पिताजी? अरे सो के उठती हूँ, सुबह से ताना देने लग जाती है मम्मी। और वो आपके बेटे, वो अपनी मम्मी की साइड लेते रहते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। खुद खाना खाने लग गए, बीवी को पूछा तक नहीं। तुझे खाने की नहीं पूछा? नहीं पूछा। पिताजी एक काम करिए, मुझे मेरे घर छोड़ाइए, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। और ये इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले नहीं लेते। और बात इन निकम्मों की है, इन्होंने तो दिमाग खराब ही कर रखा है। पहले निखट्टू था, अब आके इतना खराब हो गया कि मैं इसकी शादी करके आज तक पछता रहा हूँ। अरे कुछ समाज के तरीके तौर तरीके ही नहीं सीख पा रहा है, जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी है इसने। और उसकी वो माँ उसके पल्लू में बैठा ही रहता है, उसको वो कुछ कहने ही नहीं देती मुझे। तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। देख, कोई तेरी सुने ना सुने, मैं तो हूं ना, है कि नहीं? तू ऐसा कर, आराम से जा, खाना पीना खा। मैं लगा के लाऊं तेरे लिए थाली में खाना। और तू मुझे लगता है नाराज है ना? नहीं। एक मिनट, अरे बाहर निकलो दोनों, खाना पीना हो गया हो तो तुम दोनों का। हाँ क्या हुआ, बुला रहे थे? नहीं आया? अरे मेरा बेटा खाना खाने अभी बैठा ही है। अरे पूरे दिन खाता ही रहता है, उसके अलावा तो कोई काम है? पूरे दिन खाने का क्या मतलब है? पूरे दिन खाता रहता सुबह है। से बहू भूखी है। तुमने एक भी बार तुम में से किसी ने ये पूछा कि तूने बेटा कुछ खाया या नहीं खाया? अरे ऐसी बातें करते हो, बहू अभी सो के उठी है। हाँ तो अभी उठी है, सो के तो क्या हुआ, बिस्तर पे पहुंचा देती उसका खाना। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो बस कुतर लगे रहना। दोनों माँ बेटों ने क्या ये बीड़ा ढाल लिया है कि उसको परेशान करके तुम यहाँ से भगाना चाहते हो? है
ये कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं। अरे ये इसे थोड़ा समझाया करो, आप ससुर हो। समझने ससुर की तरह जरूरत रहा करो। तुम लोगों को है, मुझे नहीं, और ना इसे मुझे समझाने की, क्योंकि वो पहले से ही बहुत समझदार। और हाँ, मेरी जिंदगी में तो जाहिल बना खुशी गया है। पहले तू मुझे जाहिल मिल गई, अब बचा कुचा तूने अपना बेटा जाहिल कर लिया। हाँ हाँ, हम तो जाहिल है, गवार हैं। वो तो तेरा बेटा इसके लायक था ही नहीं कभी। वो तो मेरी इज्जत थी, मेरी आंखें थी, मेरा समाज था, इसलिए इतने बड़े घराने की बेटी तुम्हारे घर में ब्याह कर आ गई। लेकिन अब तुम पे इसकी केयर नहीं हो रही किसी की। अरे नहीं चाहिए थी हमें बड़ा घराना, पढ़ी लिखी, हमें तो वही अनपढ़ अंगूठा टेक चाहिए थी। हाँ, मुझे रोटी बना सही बात है। छोले देखने वाला छोले की ही सोच रखेगा, वो होटल थोड़ी खोल लेगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? अरे यही कहना चाह रहा हूँ, जाहिल हो जाहिल ही रहोगे। हाँ। और इसको निकाल उल्लू के पट्टे को, ये जाएगा कि ना जाएगा? मेरा बेटा, अगर मैं खाना ना खिलाऊं ना, मेरा बेटा पूरे दिन भूखा रहेगा। लेकिन इसे तो परवाह ही नहीं है मेरे बेटे मुझे की। ज्ञान मत दे, खेत पे चिरंजी लाल बैठे हैं, जल्दी भेज इसे। खाना खा के जाएगा मेरा बेटा। अरे पूरे दिन गोबर की तरह ठूसता ही रहता है, कुछ और काम है कि नहीं? अब हो गया तेरा खाना? बच्चा खाना खा लिया? मेरा बेटा कितना कमजोर होता जा रहा है। हाँ, हॉर्लिक्स खिलाए से। वो क्या होता है? जाहिल हो ना तो जाहिल ही रहोगे। ऐसे करते हैं ये हर बात इधर पे आ जा, ऐसे। निकल के। अरे अरे यहाँ, यहाँ। क्या कर रहे हो? चुपचाप सीधा उसकी लाला की दुकान पे जाके और एक खाद की बोरी, एक क्या कहते हैं उसकी बोरी, यूरिया की, ठीक है। और साइकिल पे लेके आगे पीछे बोरी लगा के और सीधा खेत पे मिली। आधे घंटे में खेत पे आ रहा हूँ मुआयना करने, देखने का काम कर रहा है कि नहीं। और नहीं तो ऐसी छुटड़ी बिगाड़ूंगा तेरी, इतने छांटे लगाऊंगा कि मार उतारूंगा। भाग यहाँ से। मम्मी चल जल्दी जा, साइकिल उठा ऐसे। बेटा तू खाना खा ले, चल चल तो चल। मैं, तू मेरे साथ खाना खा लियो, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। आ बेटा। गोदी में बिठा के खिलाना खाना, एक चीज खिलाऊंगा। तू कहाँ जा रही है? जा रही है मतलब घेर पे जा रही हूँ, गोबर पाता हूँ। वो 2-3 दिन का इकट्ठा हो गया है, वो पथ नहीं पाया। कपड़े इतने हो गए, 2 दिन तो कपड़ों में ही लग गई। बहू से तो कोई उम्मीद है ना कोई काम करने की। अब जा, मेरी शक्ल पर दीदी लग रहा है जो मुझे देख रही है। एक बात बताओ मुझे, हाँ। हैं? बहू के सामने मेरे बेटे पे हाथ उठाते हो, ये अच्छा करते हो? मैं तो तुझ पे हाथ उठा दूं, तू खाएगी थप्पड़? तो मेरी कोई इज्जत नहीं है घर में, है? रखोगे ना रखोगे मेरी इज्जत इस घर में? अरे इज्जत का कोई कहीं की महारानी नहीं है सौराबगढ़ की जो तुझे इज्जत रखूं। इससे ज्यादा इज्जत क्या रखूंगा? 4-4 भैंसे हैं, इतना सारा खेत क्या है, पूरे घर की जिम्मेदारी तुझ पे। और क्या दूं तुझे इज्जत? और क्या तुझे पटरानी बना के बिठा दूं तुझे? ना ना ना, कोई पटरानी फटरानी मत बना, अपने उस बहू को बना लो पटरानी, वो सही तो उसके जचेगी। पीछे क्यों लगी रहती है? अरे मैं क्या को पीछे लगी रहती हूँ? उसे समझाती हूँ ना, समझाती हूँ थोड़ा बहुत, है? क्या लो लो चुचू चुचू करती रहते हो बहू को? अरे उसे समझाओ, चलो गोबर कूड़े का ना का, इधर देखो। हाँ बाबू ले। गोबर कूड़े का कोई काम नहीं कर रही, तो कम से कम घर की हड़िया रोटी खाना पीना करे, मेरे बेटे को प्यार से 1-2 निवाले खिलाया करे। अरे प्यार से निवाले ही खिलाती है, लेकिन तेरे बेटे पे खाने का आ रहे हैं। कब खिला दिया मेरे बेटे को? हाँ, तेरे जिस दिन बेटे से को कदम रखा है घर में, एक निवाला नहीं खिलाया मैं। खाना का आ रहा है तेरे बेटे को? ना, मेरे बेटे को कुछ खाना ना आता है। अच्छा, एक बात कह रही थी मैं। हाँ सुनो। बको। पहले तो ऐसे ही चढ़ जाता। हाँ तो बोल ना। वो सुनो जी, वो महीना 15 दिन के लिए अपने बहू बेटन ने वहाँ भेज दे। वो क्या कहते हैं वो, फिर टीवी में जो दिखाते हैं, हनीमून। हाँ वही हनीमून। तो हनीमून ना हनीमून। अरे जो भी होता है, मुझसे ना आता। हाँ। तो वहीं भेज देते हैं अपने बहू बेटे को। बहू थोड़ा साथ रहेगी, साथ उठेगी बैठेगी, थोड़ा प्यार करेगी, और दोनों के रिश्ते थोड़े घर में जगह कम है? हाँ, घर में जगह कम है प्यार करने के लिए? घर में वो रुकता हो तब ना। 4 बजे तो उसे खेत पे भेज देते, चल पानी लगा, चल क्या रही हो खुदा, हाँ? और फिर मेरा बेटा हारा थका आता है, तब तक तुम्हारी बहू खर्राटे मारती है, सो जाती है। ज्यादा मुंह मत खुलाओ मेरा, वरना मैं मुंह खोलने पे आगे ना बहुत कुछ कह दूंगी। सही मेरी बता बात रही सुन पहले तो। जाहिल, ये तेरा बेटा और तू दोनों। अभी बहू को मैं तेरे बेटे के साथ अगर 15 दिन के लिए कहीं भेज दूं तो इतना वो नहीं है, लट्ठ का लट्ठ है पूरा। नेक देर में क्या कहते हैं, ठूंठ नहीं होता? हाँ। जो क्या कहते हैं गन्ने में से ठूंठ निकलती है ना, वो ठूंठ है। पूछ कैसे ठूंठे? कैसे आज तक पूरा गांव तो उस पर गली तो देखी नहीं गई। वो तेरी बहू को लेकर शहर घुमाएगा, वो भी 15 दिन के लिए, हनीमून के लिए है। तो हम भेजेंगे ना। तू क्या भेजेगी? अभी कहीं बेचारी बहू को छोड़ दिया कहीं? अरे तेरा बेटा तो क्या कहते हैं, अभी उसको लेके जाएगा, अकेला कहीं डोलने में मस्त हो जाएगा, बालकों की तरह काम करता है। और बहू बेचारी क्या अकेले डोलेगी वहां पे? और खो गई, खा गई तो, और बहू के साथ कोई अनहोनी हो गई तो?
बहू बेचारी, मेरा बेटा पागल है। हाँ, मेरा बेटा कहीं नहीं ऐसा खाता। है, तेरा गोबर पड़ा है माँ, उस पर क्या है, उससे पहले मक्खी भिन गया, अब तू भिनक जा। मेरी बात सुनो, आप ना चाहते हो हमारे घर में भी किलकारियाँ हो जाए, नन्ना मुन्ना में राजू दुलारा हो। मेरा बड़ा मन करता है बच्चे को खिलाने का। तो तू कर ले, मैं चल रहा हूँ तेरे संग। कैसी बातें करते हो, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है तुम्हें? है? मैं चल। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मेरे बेटे की बहू है कि तुम्हारी लुगाई है वो। क्या कह रही है? क्या कह रही है? क्या कह रही है? खाने लायक छोड़ दे इस बहू को। बहू, बहू। बोलिए ससुर जी। वाह, कितनी खूबसूरत लगती है हमारी बहू। ऐसा लगता है कि कोई चांद उतर आया जमीन पर। लेकिन आपके बेटे को तो मेरी कोई कदर है ही नहीं। वही तो, गवार जाहिल की आग बस गई तू। लेकिन बहू तू चिंता मत कर, देख तू चिंता मत कर, देख मैं हूं ना, है ना। कोई तेरी सुने या ना सुने, मैं हूं ना सुनने के लिए। कोई तुझसे कितना भी व्यवहार खराब करने की कोशिश करेगा, मैं नहीं करूंगा। और देख, जो चीज तुझे चाहिए तू बेझिझक मुझे ऐसा समझ कि तेरा पति ही हूं मैं। बेझिझक सब बात कह सकती है हर बारे में। पति हूँ मैं? अरे मतलब समझ में, ये थोड़ी कह रहा हूँ। तू जो चीज मांगेगी तेरे लिए सब कुछ आएगा। तू जैसा खाना चाहती है मुझे बता, जैसे रहना चाहती है मुझे बता, जगने पर तुझे कोई परेशान कर रहा है मुझे बता, सोने पर तुझे कोई परेशान कर रहा है मुझे बता, घर में किसी चीज की कमी है तू मुझे बता। ससुर जी वो बात ठीक है, लेकिन आपके बेटे का भी तो कोई फर्ज है ना। बेटे का फर्ज है, लेकिन बेटा मैं बताऊं वो नादान है। पति के जैसा कोई फर्ज ही नहीं निभाते हैं। अरे मेरी बात सुन, मैं हूं ना उन सब फर्जों को निभाने के लिए, है कि ससुर नहीं? जी आप अपने उसकी तरह अच्छी बोल रहे हो, लेकिन मेरा तो मन करता है ना वो मुझे अपनी पत्नी की तरह रखे। लेकिन वो तो बच्चों की तरह अपनी मम्मी के गोद में घुसे रहते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखो अभी उसे समाज की जानकारी नहीं है और मैं तजुर्बेकार हूँ, तुझे इससे फायदा ही मिलेगा, मेरे तजुर्बे का कुछ ज्ञान ही मिलेगा। कोई गलत बात थोड़ी करूँगा मैं, है कि नहीं। तजुर्बे का ज्ञान रहेगी, अगर तजुर्बेदार आदमी के साथ रहेगी तो तुझे तजुर्बे के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ससुर जी वो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। वैसे लग बड़ी खूबसूरत रही है आज। हाँ भाई कुछ भी कहो, जब तू नहा धो के निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई। अरे सुन, तू तो हमेशा ऐसी बातें करती है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तेरी कैसे घड़ी घंटे 2-2 घंटे इंतजार करता हूँ कि ये लोग बाहर निकले और मैं तुझसे प्यार की 2 मीठे बोल सकूँ, है कि नहीं। हाँ ऐसे कुछ भी कहो, जोड़ी बड़ी मस्त है हम दोनों की। फूक जाएंगे लोग जब लोगों को पता लगेगा, है ना। पर ये रिश्ता ऐसा है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। नटखट बातें हमारी जोड़ी सी। ससुर जी, हाँ एक बात कहना चाह रही थी। बोल। मैंने आपसे बोला भी था कि एक सोने का मंगलसूत्र बनवाएंगे आप मेरे लिए। तो बनवा दिया ना, तो कब मैंने लेकर कब मना आएंगे? किया है। बस सुनार से मेरी बात हुई थी कल। वो अच्छा। जो कह रहा था कल आ जाओ आप, आज उसकी दुकान बंद है, इतवार है ना, तो कल सोमवार है, तो कल सोमवार में सुबह ही दे देगा। और तेरे गले में ये मोटा ठप्पा सोने के मंगलसूत्र का। ठप्पा नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए, लेकिन अब हो ये प्यारा बता, सा। तुझे तो तेरा मंगलसूत्र मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। आपको सब कुछ मिल तो रहा है। मिल तो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज थोड़े से हम ज़्यादा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, रोमांटिक हो जाए। अच्छा, लेकिन आपके बेटे आने वाले हैं। ना ना ना, वो नहीं आएगा। मैंने यूरिया और खाद पे ऐसा लगाया है कि शाम से पहले घर की रास्ता नहीं देखेगा आज 8 बजे से पहले। अच्छा। और तेरी सास गई है गोबर के कंडे पाथने। वो तभी आती होंगी। वो जब तक वो कंडे पाते हम अपने कंडे थाप लेते हैं ना।